देखेंगे इस्लाम का उदय, देखें इस्लाम का उदय, ठीक है, इस्लाम को नवीनतम धर्म माना जाता है। 7वीं शताब्दी में अरब में एक नए धर्म का जन्म हुआ, जिसे अपने पूर्व एवं पश्चिम स्थित देशों में वर्तमान समीकरणों को बदल दिया। इस्लाम की बात करेंगे, यूनिवर्सल रिलीजन के रूप में प्रस्तुत करने का विचार इस्लाम में है, ठीक है, मतलब इस्लाम धर्म ठीक है अपना लिया, हम लोग कभी यूनिवर्सल रिलीजन की बात नहीं करते, हम लोग नहीं चाहते पूरा विश्व मतलब क्या हो, ठीक है, हिंदू हो जाए, लेकिन इस्लाम में आप देखोगे पूरे समृद्ध विश्व का मतलब इस्लाम बनाने की बात कर, तभी जाके इनका पूरा चीजों का मतलब क्या हो पाएगा, संपन्न हो पाएगा। अल्प समय में ही अपने उत्तर अफ्रीका और आइबेरिया प्रायद्वीप को लेकर ईरान तथा भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। देखेंगे अरब प्रायद्वीप का अधिकांश क्षेत्र सूखा और बंजर है, लेकिन दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र उपजाऊ था। कुछ समय कुछ समय में पश्चिमी अरब व्यापारियों के मार्ग पर काफिलों के शहर मतलब क्या बनने, काफिलों के मतलब क्या बनने लगे, क्या बनने लगे, तो शहर बनने लगे, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ठीक है, मक्का काफिलों का मतलब क्या बन गया, प्रमुख शहर बन गया, जहां जहाँ कुरैश कुरैश नामक जनजाति का वर्ष होता है। कौन सा है कुरैश नामक जनजाति, ध्यान में रखिएगा, यहीं से मतलब मोहम्मद साहब का जन्म होता है। किस कौन सा मक्का काफिले का प्रमुख शहर बन गया, जहां पर कुरैश नामक जनजाति का वर्चस्व था। यहीं पर अरबों का सर्वप्रमुख धार्मिक केंद्र काबा भी बना, ठीक है। तो मक्का में ही आपको क्या मिलेगा, काबा मिलेगा, जो कि मतलब क्या अरबों का सर्वप्रमुख धार्मिक केंद्र है। मक्का 570 ईस्वी में कुरैश के, ठीक है, कुरैश के बानु हाशिम वंश में, ठीक है, मोहम्मद साहब का जन्म होता है। मोहम्मद साहब का पालन पोषण उसके चाचा ने किया, क्या नाम था, अबू 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 तालिब। तालिब, क्या नाम था, चाचा का नाम क्या था, अबू अबू तालिब ने किया था। किसने किया था, अबू तालिब। अबू तालिब ने किया था, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। जिसका खदीजा नामक एक विधवा स्त्री से इनका विवाह हुआ, जिन्हें फातिमा नाम की जिनसे एक कन्या का फातिमा भी नाम जन्म एक होता है, कन्या ठीक का है। जन्म हुआ। फातिमा का विवाह किया मोहम्मद साहब ने अबू मोहम्मद तालिब साहब के ने पुत्र अबू तालिब तालिब के पुत्र अली से संपन्न करवाया, मतलब दोनों मतलब कजन हो गए, ठीक है, क्योंकि चाचा था ना इसका, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हम्म। अबू तालिब के पुत्र अली से करवाया, ठीक है, कैसे हो गया भाई ये, चलिए, जो कालांतर में इस्लाम धर्म के चौथे खलीफा हुए, ठीक है। सबसे पहले मोहम्मद साहब ने सीरिया की यात्रा की, यहाँ हुए यहूदी एवं ईसाई समुदायों के संपर्क में आया। सबसे पहले मोहम्मद साहब ने कहाँ की यात्रा की, तो सीरिया की यात्रा की, सीरिया की। जहां से यहूदी एवं इस्लाम समुदाय के संपर्क में आया, ठीक है। प्रश्न चैप्टर से नहीं बनता, मक्का में जन्म हुआ था 570 में, कुरैश से क्या बोलते हैं, जनजाति में जन्म हुआ था, ठीक है। अबू तालिब जो था लालन पोषण पालन पोषण किया, जो कि इनके चाचा थे। विवाह जो होता है, खदीजा नामक एक विधवा स्त्री से विवाह होता है। फातिमा नामक एक पुत्री होती है, कन्या हुआ। फातिमा का विवाह मोहम्मद साहब ने अबू तालिब के पुत्र अली से कर दिया, ठीक है, अली से कर दिया, ठीक है। ध्यान रखो, अली तो इसका चाचा हो गया ना एक तरह से देखेंगे तो, हम्म। ठीक है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सब बात नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही खतरनाक रिलीजन ये, ठीक है। सबसे पहले मोहम्मद साहब ने सीरिया किया था कि यहाँ से वे यहूदी एवं ईसाई धर्म के समुदाय के संपर्क में आए, ठीक है। 40 वर्ष की उम्र में मोहम्मद साहब चिंतनशील हो गए, वे मक्का के लोगों द्वारा की जाने वाली मूर्ति पूजा से मतलब क्या थे, परेशान थे, ठीक है। मोहम्मद साहब चिंतन करने के लिए हीरा में एक गुफा में गए, वहीं मोहम्मद साहब को ईश्वर का, ठीक है, ईश्वर का सर्वप्रथम संदेश मिला। सर्वप्रथम अल्लाह के संदेश। अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं, दूसरा कोई मोहम्मद उसका मतलब मोहम्मद पैगंबर है। उनका उसका पैगंबर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चल के क्या देखने को मिलता है, इसी घटना का और मोहम्मद साहब ने उपदेश देना शुरू किया, मूर्ति पूजा की निंदा की, इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है, ठीक है। जिस कारण कुरैश कबीला इनसे रुष्ट हो गया, नाराज हो गया वो, ठीक है। मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा, इसे हिजरी संबत की शुरुआत हुई। 622 ईस्वी में हिजरी संबत की शुरुआत होती है, ठीक है। तो कुरैशी कबीले वाले लोग जो थे, इनसे क्या होता है, नाराज हो जाते, इसलिए इनको मतलब क्या होता है, मक्का छोड़ के कहाँ जाना पड़ा, मदीना कहा गया। इस्लाम जगत में बहुत बड़ा रीजन माना जाता है, 622 ईस्वी के समय की घटना थी। 622 ईस्वी में हिजरी संबत की मतलब क्या हुई, क्या हुआ, शुरुआत। तो शुरुआत हुआ। अगर इनको बोलेगा ज्ञान की पुस्तक इनको कौन दिया था, देवदूत ग्रेवियल नाम का कोई देवदूत थे, उन्होंने मतलब इनको ज्ञान की पुस्तक दी थी, ज्ञान उन्होंने ही दिया था। 632 में मोहम्मद की मृत्यु के बाद मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व जिम्मेदारी 4 पैतृक खिलाफाओं पे आई, ठीक है, ध्यान रखें, 4 पैतृक खलीफाओं पे आई। इस्लाम अरब इतिहास का पहला ऐसा प्रयास था जिसमें सामाजिक संरचना रक्त संबंधों पर आधारित न होकर धर्म पे आधारित था, ठीक है। इस पे आधारित था, रक्त संबंध पर आधारित न होकर धर्म पे आधारित था। इस्लाम के 5 प्रसिद्ध स्तंभ सामुदायिकता की नई भावना को सुदृढ़ करते थे, कुरान की स्वीकृति, काबा की तरफ मुंह करके दिन में 5 बार नमाज। अभी भी देखेंगे दुनिया में मुसलमान कहीं भी हो, ठीक है, वो काबा जिधर पड़ेगा, भारत में किधर पड़ता है, भारत में किधर पश्चिम। पड़ता पश्चिम है, साइड। पश्चिम की तरफ पड़ता है, इसलिए पश्चिम की तरफ ये लोग देखेगा अपना क्या नमाज अदा करते हैं, ठीक है। मुस्लिम समुदाय के लिए जक़ात,
रमजान के महीने में उपवास, मक्का में हज पे जाना, जकात एक तरह का धार्मिक कर होता है, ये सब मतलब अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। अंतिम यात्रा इन लोगों का क्या, हज पे जाना मतलब क्या होता है इनके लिए, बहुत ही बड़ा पर्व, बहुत ही बड़ा मतलब आखिरी इच्छा वही माना जाता है, तो भाई हज की यात्रा करेंगे, ठीक है। 633 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक सैयद खलीफाओं का वंश 18 खलीफा हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और जिनमें से शुरुआती 4 खलीफा महत्वपूर्ण है, जो कि अबू बकर कोई बोल रहा था ना, तो मैंने बोला था ना पहला खलीफा अबू बकर था, तो ये सैयद, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उमैयद खलीफाओं के वंश में 18 खलीफा होते हैं, ये अबू बकर पहला, उसके उमर है, उस्मान है, अली है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। कौन कौन है 4 शुरू में, क्या है, अबू बकर, उमर उमर, उस्मान अली। उस्मान, ठीक है, अली, ठीक है। अली। 750 से 1258 ईस्वी तक अब्बासी खलीफाओं का समय रहा, जिनमें गुलामों, मामलुकों, मध्य एशियाई तुर्क शामिल थे। धीरे धीरे खलीफाओं के साथ राजनीतिक पकड़ ढीली पड़ने लगी, जिससे इनके क्षेत्रों में स्वाधीन मुस्लिम राजा सुल्तान उभरने लगे, ठीक है। खलीफाओं ने इन सुल्तानों के शासन को मंजूरी दी और स्वयं मुस्लिम समुदाय के नाम से नेता बन गए, ठीक है। 1258 में मंगोल हलाकू खान ने अब्बासी खलीफा को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो मंगोल हलाकू खान जो था, किसका पोता था भाई ये, आ, इसका पोता था शायद, क्या नाम है इसका, मंगोल आक्रमणकारी के हलाकू नाम खान। क्या है, मंगोल आक्रमणकारी का नाम क्या तैमूर। है, नहीं नहीं, तैमूरलंग। चंगेज खान या तैमूर। परपोता या परपोता था यह हलाकू खान, गूगल करके देखिए, या तो पोता होगा या फिर परपोता होगा, ठीक है। तो उसने अभी अब्बासी खलीफा को मतलब समाप्त कर दिया, और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया 1924 में। आप देखोगे तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, मुस्तफा कलाम पाशा नाम का एक नेता निकल कर आते तुर्की में, और भाई बोलते हैं खलीफा पद समाप्त हो गया 1924 में, खलीफा पद पूरी तरीके से क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। ब्रिटिश ने मतलब खलीफाओं के लिए अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए आपको खिलाफत आंदोलन भी देखने को मिलता है। 1919 में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, जिनको खिलाफत को सपोर्ट करना था, ठीक है। लेकिन मुस्तफा कलाम ये क्या पाशा था, आते हैं, चंगेज आता तो क्या, चंगेज खान। हाँ ठीक है, उसी का रिलेटिव था वो हलाकू खान, उसी मतलब अब्बासी खलीफा को मतलब क्या करता है, समाप्त कर देता है। खलीफा पर पूरी तरह से कब समाप्त हो जाता है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, कब 1924 में, ठीक है। किसके द्वारा समाप्त किया जाता है, तो मुस्तफा कलाम पाशा के द्वारा मुस्तफा समाप्त कलाम। किया जाता है। मुस्तफा कलाम पाशा को क्या बोलते हैं, आधुनिक तुर्की के पिता, आधुनिक तुर्की के निर्माता, आतातुर्क, सब उन्हीं को कहते हैं, ठीक है। आप ध्यान रख सकते हो अगर इच्छा हो तो, ठीक है। अब चलेंगे अरबों का सिंध विजय। अब देखिए इस्लाम फैल रहा है भाई साहब, तो भारत पे भी तो फैलेगा ना इस्लाम, तो उसमें अरबों का सिंध विजय काफी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के 100 वर्ष के अंदर ही अरब सेनाओं ने, ठीक है, बेंजेंटाइन, बेंजेंटाइन वही तुर्की वाला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बेंजेंटाइन जो था इस्लामिक नहीं था, क्या क्रिश्चियन, क्रिश्चियन एम्पायर था, ठीक है। और शासनिदों को पराजित करके सत्ता के चरम पे स्थित रोम से भी बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। अरब विस्तार बिस्के की खाड़ी से लेकर सिंधु तथा चीन की सीमाओं तक, दक्षिण पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी तथा मध्य अफ्रीका तक इस्लाम का वर्चस्व हो गया। इस्लाम धर्म के अनुयायी में भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले अरब थे। अरबों के सिंध पे अधिकार करने में सफलता पाई, परंतु भारत में एक अस्थायी राज्य स्थापित करने में असफल रहे, ठीक है। तो सिंध पे तो विजय तो प्राप्त कर लिया 712 के आसपास, सिंध का राजा उस समय दाहिर था, ठीक है, लेकिन वो एक अस्थायी सरकार यहाँ पर स्थापित नहीं कर पाया। अस्थायी सरकार आप देखोगे तो जब गौरी का आक्रमण होता है 1200, कब होता है, 1191-92 में ना, ठीक है। तो उसके बाद 1206 में यहाँ पे देखेंगे पहला इस्लामिक वंश दिल्ली सल्तनत के रूप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंध पे अरब आक्रमण का कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पृष्ठभूमि 8वीं शताब्दी में ही तैयार हो गई थी। अब अरब व्यापारियों का संपर्क मलाबार तट क्षेत्र से हुआ था। सबसे पहले अरब व्यापारी कहाँ पे आए थे, मलाबार तट पे आते हैं, और यहाँ पे मतलब व्यापार करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, जब मलाबार तट पे आते हैं तो व्यापार करने के समय में ये वहाँ का जो कल्चर था उस कल्चर को भी अपना लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मस्जिद, भारत में जो पहला मस्जिद जो बना था, ठीक है, तो वहां पे जो उस समय जो मलाबार का जो शासक था उनको अनुमति लेकर केरल में ही सबसे पहला मस्जिद भारत में बनाया गया था, ये भी आप ध्यान में रखोगे। अरब व्यापारियों के माध्यम से भारत की समृद्धि, क्या, नहीं, जमोरिन, जमोरिन से शायद परमिशन नहीं लिया था, नहीं, जमोरिन तो बहुत बात का है, बहुत पहले 7वीं 8वीं शताब्दी की बात करेंगे। देश का पहला मस्जिद जो था केरल में बना था, जमोरिन तो 15वीं शताब्दी में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समृद्धि की चर्चा अरब जगत में पहुंची, ठीक है। अरब व्यापारियों के माध्यम से भारत की समृद्धि की चर्चा अरब जगत में पहुंची। उसने भारत की विजय के लिए अरब शासकों का मतलब क्या किया, प्रेरित किया, ठीक है। इसी के करीब में लगभग 90 वर्षों तक अरब शक्ति भारत में पांव जमाने के लिए प्रयत्न करती रही। अंत में गवर्नर
अलहाज ने, ठीक है, अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में सिंध विजय के लिए भेजा, जिसका कारण कुछ समुद्री डाकुओं द्वारा चीन से आ रहे शाही अरबी जहाज को लूट से न बचा सकने से सिंध के शासक दाहिर की असफलता तथा दाहिर के द्वारा इसका मुआवजा न देना था। ठीक है, दाहिर के ऊपर क्या आरोप लगाया गया है, तुम जो थे अरब का जहाज जो चीन से आ रहा था तुमने लूटने कैसे दिया। ठीक है, तुमने लूटने दिया, हम तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। इसी का इजाफा देते हुए, ठीक है, अरब पे आक्रमण किया गया। और आक्रमण कब हुआ, तो 712 में हुआ। कब हुआ आक्रमण, तो ध्यान रखिएगा 712 ईस्वी में आक्रमण हुआ सिंध पे। ठीक है, 712 में रावर का युद्ध होता है। इंपॉर्टेंट है, युद्ध का नाम ध्यान में रखिए, पूछ सकता है एग्जाम में। रावर का युद्ध होता है, सिंध के शासक दाहिर तथा मोहम्मद बिन कासिम के मध्य हुआ। इसमें दाहिर मतलब क्या होता है, शहीद होते हैं। ठीक है, जय सिंह ब्राह्मणबाद चला गया, जय सिंह ब्राह्मणाबाद में चला गया तथा दाहिर की पत्नी ने जौहर कर लिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दाहिर की दो पुत्रियां सूर्य देवी एवं परमाल देवी मोहम्मद बिन कासिम के बंदी बनाकर खलीफा की सेवा में लग गया, मतलब उनके बेटी को बंदी बना लिया जाता है। 713 ईस्वी में मुल्तान विजय की गई, जो अरबों की अंतिम विजय थी। अब यहाँ पे कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल होता है। ठीक है, अरब आक्रमण के बारे में चर्चा की बात करें, हमको चचनामा में आपको देखने को मिलता है। लेकिन मैंने बोला था, मैं जो किताब पढ़ा रहा हूँ डिफरेंट लेवल का है। ठीक है, इतने फैक्ट इसमें दिए हुए हैं और बहुत सारे, इतना डिटेल्स में कहीं भी नहीं देता। आपने केवल चचनामा में पढ़ा है, लेकिन बिला दूरी में भी आपको देखने को मिलता है, अब फुतुल अल बलदान में भी आपको देखने को मिलता है। तो अरब आक्रमण का चर्चा केवल चचनामा में नहीं है, बिला दूरी में भी है, ठीक है, फुतुल अल अल्दान में भी है और चचनामा में भी है। ठीक है, लेनपुल महोदय ने अरब आक्रमण को इस्लाम इतिहास की महत्वपूर्ण घटना बताया। ठीक है, और लेनपुल ने आकर कौन सा फेमस स्टेटमेंट दिया था हुमायूं के बारे में, तो वो जिंदगी भर गिरते लड़खड़ाता पड़ते रहा मर और गया वही है क्या? हाँ और हम्म, मर। हाँ बिल्कुल, हाँ वो लेनपुल ने ही कहा था। ये कौन सोच सो रहे हैं गिरते कि पड़ते सांस मर चल गया। रही है। नहीं, वो जीवन भर गिरते पड़ते रहा, आखिर उसकी मृत्यु भी मतलब क्या हुई, गिरते पड़ते की वजह से हुई। गिरते ठीक है, पड़ते सीढ़ियों से गिरते पड़ते। आशीर्वाद लाल ने कहा कि अरबों के भारतीय ज्ञान यूरोप पहुंचा। आशीर्वाद लाल, जो भारत में जो ज्ञान जो था, तो अरब व्यापारी जो थे दूर दूर तक मतलब व्यापारी करने जाते, यूरोप तक इनका व्यापार होता था। भारत से मतलब सारे ज्ञान को, इनका माइक माइक सभी लोग बंद कीजिए, तो कोई एक सो गया है मिनट। इसमें से। अंजलि सेन शर्मा। अब देखा, आशीर्वाद लाल ने कहा कि अरबों के भारतीय ज्ञान को मतलब क्या किया, यूरोप पहुंचाया गया। ध्यान में इसको रखिएगा। तो भारत से जो ज्ञान का जो जन्म हुआ, सो अरब व्यापारी के माध्यम से क्या हुआ, यूरोप मतलब पहुंची। ठीक है, किसने कहा, आशीर्वाद लाल ने। ठीक है, लैंडपुल क्या कहते हैं, अरब आक्रमण इस्लाम इतिहास की मतलब क्या है, तो एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है निकल गया। कल जो हम लोग पढ़ेंगे तुर्कों का उदय एवं भारत के आक्रमण के बारे में हम लोग समझेंगे। और कल चलते चलते में इसका रिवीजन भी कर लेंगे। ये चैप्टर लंबा है, तो कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तो काफी छोटा क्लास है, नहीं हम रिवीजन करवाएंगे, बिल्कुल जाना नहीं है अभी। ठीक है ठीक है, नहीं करवा देता है, अगर भूल जाएंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले बताइए, ठीक है, मोहम्मद साहब का जन्म किस वंश में हुआ था, मतलब किस किस में हुआ था, बताइए। मस्तान का जन्म कुरैशी। कुरैश। कुरैश में हुआ था। किस में हुआ था, दामाद का नाम क्या था मोहम्मद साहब का, अली। ये अली 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 अली। फातिमा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई, 622। 622। यात्रा किया था इन्होंने, मक्का से पूरे। मक्का से बात मदीना। करेंगे ये जो अबू बकर, ठीक है, उमर, उस्मान, ठीक है, ये सारे के सारे जो देख रहे हैं, ये सब सारे के सारे खलीफा जो थे, किस खलीफाओं से संबंध रखते थे, सैयद एवं उमैयद, उमैयद। उमैयद खलीफा। प्रमुख। ठीक है, मक्का 18 में। खलीफा हुए टोटल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे, काबा की तरफ मुंह करके कितनी बार नमाज पढ़ा जाता है इस्लाम धर्म में, कम 5। 5 बार। नहीं बोले 5 रोज के नमाज है। ठीक है, अब्बासी खलीफाओं को किसने समाप्त कर दिया, हलाकू खान ने। ठीक है, कब समाप्त कर दिया, तो 1258 में समाप्त कर दिया। ठीक है, खलीफा पद को सब कब समाप्त कर दिया गया, 1924। 1924 में। 1924 में खलीफा पद को क्या कर दिया, दुनिया के मुसलमानों ने खलीफा को बचाने के लिए एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन को क्या बोलते हैं, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत के लेकर हाँ भारत में भी हुआ था। और तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी, जो कि भारत में आपको खलीफा के आंदोलन के रूप में देखना पड़ा, यही 19 को ना। संधि या फिर सेबस की संधि जो कह लीजिए। ठीक है, हाँ सब।
आप चलेंगे, ध्यान रखें, मोहम्मद साहब की बात करें, सेना ने बेंजेंटाइन इंपायर और सासनिडों पे मतलब पराजित कर दिया इस्लाम की सेनाओं ने। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे क्या था, एक प्रश्न यहाँ से ये बन जाएगा। ठीक है, सिंध विजय कब हुआ? 712। 712। गवर्नर का नाम क्या था जो कि सेना के साथ मतलब भेजा था, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को? गवर्नर अल्हाज ने। ठीक है, अल्लाह। दाहिर और इनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ? कौन सा युद्ध हुआ दाहिर और इनके बीच में? ये सिंध ये विजय। रावण का युद्ध। रावण। डाबर का युद्ध या फिर रावर का युद्ध? रावण डाबर का या रावर? रावण रावर का रावण। युद्ध हुआ। ठीक है, कब हुआ? 712 में रावर का युद्ध हुआ, जिसमें विजयी कौन होता है? ठीक है, कासिम विजयी मोहम्मद होता बिन है। ठीक है, कासिम। दाहिर। ध्यान, उनके पुत्री को बंदी बनाकर सूर्य देवी के नाम ध्यान में रखकर परवाल देवी को बंदी बनाकर खलीफा के सेवा में लगा दिया गया। ठीक है, और ये 713 ईस्वी में मुल्तान का विजय की गई, जो अरबों का अंतिम विजय थी। अरब के आक्रमण को बिलदारी में है, फुतुल अल बलदान में और चचनामा में भी आपको देखने को मिलता है। अरब आक्रमण को इस्लामी इतिहास की महत्वपूर्ण घटना किसने बताया है? लेनपुर। लेनपुल ने बताया। ठीक है, और अरबों ने प्रायद्वीप का ज्ञान यूरोप में पहुंचाया। ठीक है, ये बात किसने कही है? किसने कही है? आशीर्वाद लाल ने कहा। ठीक है, और इसी की तरह से आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।